बात कीजिए। हेलो जी जी, आ रही है आवाज। मेरा नाम अरशद खान है। मैं सिंध के शहर हैदराबाद लतीफाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी अरशद। वज़ीर आज़म साहब, मेरे आपसे दो सवाल हैं। जी जी। हेलो जी, आ रही है आवाज। पहला सवाल मेरा ये है कि जो आजकल हमारे मुल्क में जो जिनसी ज्यादतियों का जो सिलसिला बच्चे और बच्चियों, मासूम और कमसिन बच्चियों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस सिलसिले में आपने और आपकी टीम ने कोई इक़दाम किए हैं? और अगर वो इक़दाम किए हैं तो आप उनसे मुतमईन हैं? और अगर मुतमईन हैं तो हमने फिर अभी तक बतौर मुसलमान हुक्मरान और रियासत मदीना के जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसमें हमने सरेआम लटकता हुआ क्यों नहीं देखा? क्योंकि इस तरह के गुनाह और जुर्म के मुर्तकिब किसी को भी रियायत कोई रियायत का मुस्तहिक नहीं है। अरशद, ये आपने वो बात की है जो मुझे एक चंद उन चीज़ों में से है जो बहुत तकलीफ देती है। देखें, इस वक्त जो बच्चों के ख़िलाफ़ क्राइम है और जो ख़वातीन के जो रेप है इस वक्त, ये जो अखबारों में रिपोर्ट होती है, ये बहुत यानी 1% भी नहीं है। ये माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से फैल चुकी है चीज़। थी तो हमेशा, कभी इसकी लोग शर्म आती थी, कोई जिक्र ही नहीं करता था। अब ज़्यादा इसकी बात हो जाती है। लेकिन ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये जितनी जो रिपोर्ट हो रहा है उतने केसेस हैं। इससे बहुत ज़्यादा केसेस हैं बच्चों के ख़िलाफ़ जो ये बदकारी है, और दूसरा रेप है। और मैं इसके लिए फिर से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस तरह करप्शन सिर्फ कानून बनाने से नहीं ख़त्म होती, इस तरह ये भी हमने कानून तो बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस बच्चों के लिए, बच्चों के ख़िलाफ़ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त। लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिल के लड़ेगा। देखिए, कई जंगें माशरा जीतती है। कानून में आप बना लें, अगर लोग उसके ऊपर कोई अमल ही ना करें, कितने लोगों को आप पकड़ लेंगे? माशरे ने फैसला करना है कि ये माशरे की तबाही है, और इसकी वजूहात है। मैं अब आपको बताता हूं। आप जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फांसी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर लोगों को, यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फांसी, और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। मैं जब 18 साल का पहली दफा बरतानिया गया तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद में। वहां शुरू हो रहा था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे जैसे वहां फांसी बढ़ती गई, पहले अडल्ट ओनली फिल्म्स होती थी, फिर वो अडल्ट ओनली फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आम फैलना शुरू हो गया, फिर वो मीडिया पे आना शुरू हो गया। तो हुआ उससे क्या? उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पे। जब मैं गया था तो 1 तलाक होती थी 17 शादियों में, आज वहां 70% तलाक हो गई है, और बढ़ती जा रही है। और वो ही नहीं, जब हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया, वहां भी यही हालात हो गए हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। सो देखें, हमें एक माशरे को फैसला करना है। कई चीजें तो हम रोक नहीं सकते, बाहर से आती हैं, आप बाहर की फिल्में देखते हैं, आप बॉलीवुड या टीवी पे अब सब अवेलेबल है। और वो जो जिस तरह जो पहले हिंदुस्तान की फिल्में थी जो हमें याद है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब बन गई हैं, तो उससे होगा, कोई तो इसका इंपैक्ट होगा ना। हमारे जब दीन में कहा गया है कि ये चीजें अपने ये जो पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीज़ों से। अब हमें एज अ माशरे, जिसमें हमारे फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें हमारे टीवी के ऊपर लोग बैठे हैं,
اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا. اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہہ کے، یہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے، میں کیوں لے کے آیا تھا؟ کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو، اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہے. ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے، کوئی نائٹ کلبز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی ایک کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو، یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے. تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں. لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں، تو وہ یہ جو آپ پلے ہے، یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے، اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے، لیکن یہ سارے ہم نے مل کے، یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے. ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم.